बच्चों, आज हम कक्षा 5 का ईदगाह पाठ पढ़ेंगे। ईदगाह का अर्थ है ईद के दिन नमाज पढ़ने की जगह। आप इस पिक्चर में देख सकते हो, ये मस्जिद है। इसको हम ईदगाह बोलते हैं। यहाँ पर ईद के दिन नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं। वैसे भी हम नमाज पढ़ने के लिए ईदगाह में जा सकते हैं। इस पाठ में सभी बच्चे ईद के मेले में जा रहे हैं। किसी ने झूला झूला तो किसी ने मिठाई खाई, किसी ने अपनी पसंद के खिलौने खरीदे। पर हामिद ने ऐसा क्या किया जिससे उसकी दादी का मन गदगद हो गया? आओ देखें। गदगद मीन्स प्यार से भर गया। इसमें सभी बच्चे मेले में जा रहे हैं, ईद के मेले में जा रहे हैं। वहाँ पर कुछ बच्चे झूला झूल रहे हैं, कुछ मिठाई खा रहे हैं और कुछ बच्चे अपने मनपसंद के खिलौने खरीद रहे हैं। लेकिन हामिद ने ना ही झूला झूला और ना ही कोई मिठाई खाई, ना ही कोई खिलौना खरीदा। हामिद ने क्या किया? ठीक है, उसने क्या खरीदा, हम ये इस पाठ में पढ़ेंगे। पाठ का नाम है ईदगाह। आइए हम पाठ को पढ़ते हैं। रमज़ान के पूरे 30 रोज़ों के बाद ईद आई है। गांव में कितनी हलचल है। ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही है। इसमें बताया गया है कि रमज़ान के पूरे 30 रोज़ों के बाद ईद आई है। कि ईद कब आई है? 30 रोज़ों के बाद ईद आई है। रोज़ा मीन्स होता है फास्टिंग, व्रत रखना, उपवास रखना। गांव में कितनी हलचल है, और गांव में हलचल मची हुई है। लोग इधर उधर भाग रहे हैं और ईदगाह जाने की तैयारियां कर रहे हैं। किसी के कुर्ते में बटन नहीं है। पड़ोस के घर से सुई धागा लेने दौड़ा जा रहा है। किसी के जूते कड़े हो गए हैं, उनमें तेल डालने के लिए तेली के घर भागा जाता है। जल्दी जल्दी बैलों को सानी पानी दे दे। ईदगाह से लौटते लौटते दोपहर हो जाएगी। इसमें बताया गया है कि लोग कैसे ईदगाह जाने के लिए तैयारियां कर रहे हैं। वो अपने किसी के कुर्ते में बटन नहीं है। जैसे ये कुर्ता पहन रखा है, ये वाला कुर्ते हैं, किसी के कुर्ते पे बटन नहीं है। ठीक है, वो अपने बटन को सीने के लिए, बटन लगवाने के लिए सुई धागा लेने दौड़ा जा रहा है। ठीक है, वो सुई धागा मीन्स होता है बेटा नीडल एंड थ्रेड। ठीक है, कोई नीडल लेने के लिए गया, कोई थ्रेड लेने के लिए जा रहा है। और कुछ के जूते कड़े हो चुके हैं। मिस जूते कड़े होना मीन्स होता है टाइट हो जाना। किसी के जूते, ये जो जूते हैं ये टाइट हो चुके हैं, क्योंकि जो जैसे चमड़े के जूते होते हैं, अगर हम नहीं पहनते उनको तब वो टाइट हो जाते हैं। और उसको लूज़ करने के लिए क्या करते हैं, उसके अंदर तेल डालते हैं, तेल लगाते हैं उसको। ठीक है, फिर वो लूज़ हो जाते हैं। इस तरह लोग ईदगाह पे जाने के लिए अलग अलग तैयारियां कर रहे हैं। ईदगाह से लौटते लौटते दोपहर हो जाएगी। लड़के सबसे ज़्यादा प्रसन्न हैं। वो बोल रहे हैं कि ईदगाह से लौट वापस आते ही क्या हो जाएगी, दोपहर हो जाएगी, सनलाइट बहुत ज़्यादा आ जाएगी, जिससे हमें गर्मी लगेगी। ठीक है, और मेले में जाने के लिए सबसे ज़्यादा कौन प्रसन्न है? बच्चे सबसे ज़्यादा प्रसन्न हैं। ठीक है, छोटे छोटे बच्चे बहुत ज़्यादा हैप्पी फील कर रहे हैं कि हम मेले में जाएंगे। किसी ने एक रोज़ा रखा है, वह भी दोपहर तक, किसी ने वह भी नहीं, लेकिन ईदगाह जाने की खुशी उनके हिस्से की चीज़ है। ये इसमें बताया गया है कि किसी ने फास्ट रखा है, किसी ने नहीं रखा। ठीक है, और फिर भी सभी, जिसने नहीं रखा वो भी ईदगाह जाएगा। वो ईदगाह जाने के लिए खुशी मना रहा है।
रोजे बड़े बूढ़ों के लिए होंगे, इनके लिए तो ईद है। इसमें बताया गया है कि जो रोजे रखते हैं वो तो बड़े बड़े लोग होते हैं, जो बूढ़े हो जाते हैं वो रखते हैं। बच्चे रोजे नहीं रखते, लड़के रोजे नहीं रखते, इनके लिए तो ये ईद है, ये मेला है जिसमें वो जाकर खुशी से झूला झूलेंगे, मिठाई खाएंगे। ठीक है, इसलिए इनके लिए तो ईद का मेला है। रोज़ ईद का नाम रटते थे, आज वह आ गई, अब जल्दी पड़ी है कि लोग ईदगाह क्यों नहीं चलते। बार बार जेब से अपना खजाना निकाल कर गिनते हैं और खुश होकर फिर रख लेते हैं। और बच्चे क्या कर रहे हैं, पहले तो रटते थे कि ईद आएगी, हम ईद के मेले में जाएंगे। अब ईद आ गई है तो यहाँ के लोग ईदगाह जाने के लिए चल नहीं रहे, बहुत टाइम लगा रहे हैं, बहुत समय लगा रहे हैं। बार बार जेब से अपना खजाना निकाल कर गिनते हैं। और ये बच्चे क्या कर रहे हैं, अपनी जेब में से खजाना में से पैसे, ठीक है, अपने जेब में जितने भी उनके पास पैसे हैं वो बार बार निकाल कर गिन रहे हैं, फिर खुश होकर फिर अपनी जेब के अंदर ही, पॉकेट के अंदर ही रख देते हैं। महमूद गिनता है 1 2 10 12, उसके पास 12 पैसे हैं। महमूद के पास कितने पैसे हैं, 12 पैसे हैं। ठीक है, और मोहसिन के पास 1 2 3 8 9 15 पैसे हैं। मोहसिन के पास टोटल कितने पैसे हैं बेटा, 15 पैसे हैं। इन्हीं अनगिनत पैसों में अनगिनत चीज़ें लाएंगे, खिलौना, मिठाइयाँ, बिगुल, गेंद और जाने क्या क्या। और ये बच्चे बोल रहे हैं कि मोहसिन के पास 15 पैसे हैं, ठीक है, और जो महमूद है उसके पास 12 पैसे हैं। वहाँ जाकर वो अलग अलग चीज़ें खरीदेंगे, अनगिनत चीज़ें खरीदेंगे, खिलौने खरीदेंगे, मिठाइयाँ खाएंगे, ठीक है, और पता नहीं क्या क्या करेंगे। और सबसे ज़्यादा प्रसन्न है हामिद। हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में सोता है। हामिद के पाँव में जूते नहीं हैं, सिर पर एक पुरानी दुरानी टोपी है जिसका गोटा काला पड़ गया है। इसमें अब 3 लड़कों के बारे में बताया गया है। एक का नाम है महमूद जिसके पास 12 पैसे हैं, एक का नाम मोहसिन है जिसके पास 15 पैसे हैं, और हमीद के बारे में बताया गया है। हमीद एक बहुत ही गरीब लड़का है, बहुत ही पुअर लड़का है, उसके पास बहुत कम पैसे हैं और अपनी दादी अमीना की गोद में सोता है। और हमीद के पाँव में जूते भी नहीं हैं और सिर पर एक पुरानी टोपी है जिसका गोटा काला पड़ गया है। गांव से मेला चला और बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा था। अब सभी बच्चे जा रहे हैं और उन बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा है। कभी सब के सब दौड़कर आगे निकल जाते हैं, फिर किसी पेड़ के नीचे खड़े होकर साथ वालों का इंतज़ार करते हैं। ये लोग क्यों इतना धीरे धीरे चल रहे हैं, हामिद के पैरों में तो जैसे पैर लग गए हैं। इसमें बताया गया है कि जब सभी लोग चल पड़ते हैं मेले के लिए तो वो अपने साथ वालों का इंतज़ार करते हैं, जो उसके साथीगण होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, उनका इंतज़ार करते हैं, वेट करते हैं। और हामिद बोलते हैं कि ये लोग इतनी धीरे धीरे क्यों चल रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हामिद को मेले में जाने के लिए बहुत जल्दी है, वो बहुत तेज़ी से चल रहा है, इसलिए बोला गया है कि हामिद के पैरों में तो जैसे पर लग गए हैं। ये देखो बच्चों, इस पिक्चर में यहाँ पर मेला लगा हुआ है, ईदगाह का मेला लगा हुआ है। ये सभी लोग इधर मेले में आए हैं और खुशी मना रहे हैं। ये देखो इधर कुछ बच्चे झूला झूल रहे हैं। ये देखो ये सभी बच्चे झूला झूल रहे हैं। ये बैलून्स हैं, मिठाइयों की दुकानें लगी हुई हैं, खिलौनों की दुकानें लगी हुई हैं, आप देख सकते हो इस पिक्चर में। इसमें देखो ये महमूद था, ठीक है, और उसके फ्रेंड थे। ये हामिद है जो सबसे छोटा है, ये हामिद है। ये सभी फ्रेंड्स मिलकर मेले में जा रहे हैं।
इसमें आप देख सकते हो बच्चे पैसे गिन रहे हैं। किसी के पास 12 पैसे हैं, किसी के पास 15 पैसे हैं। सभी ने अपने अपने घर से अपने मम्मी पापा से पैसे ले लिए हैं और सभी लोग मेले में जा रहे हैं। आइए आगे पढ़ते हैं। शहर आ गया, बड़ी बड़ी इमारतें आने लगी। यह अदालत है, यह कॉलेज है, यह क्लब घर है। इतने बड़े कॉलेज में कितने लड़के पढ़ते होंगे? सब लड़के नहीं हैं जी, बड़े बड़े आदमी हैं सच। उनकी बड़ी बड़ी मूछें हैं। इतने बड़े हो गए अभी तक पढ़ने जाते हैं। इसमें जब बच्चे मेले में जा रहे थे तो क्या क्या देखा उन्होंने? यहाँ पर बड़ी बड़ी इमारतें देखी, अदालत देखी, कॉलेज देखा जहाँ बच्चे बड़े बड़े बच्चे पढ़ते हैं। और ये छोटे छोटे बच्चे बोलते हैं कि इन कॉलेज में इतने बड़े बड़े लड़के पढ़ते हैं जिनकी बड़ी बड़ी मूछें हैं। ठीक है। और एक बच्चा बोल रहा है कि इतने बड़े हो गए हैं, इनकी मूछें आ गई हैं, अभी भी ये कॉलेज में पढ़ते हैं। न जाने कब तक पढ़ेंगे और क्या करेंगे इतना पढ़कर। और इतना पढ़कर ये लोग पता नहीं क्या करेंगे। हामिद के मदरसे में भी 2-3 बड़े बड़े लड़के हैं, बिल्कुल 3 कौड़ी के। रोज़ मार खाते हैं, काम से जी चुराने वाले। इस जगह भी उसी तरह के लोग होंगे और क्या। और हामिद बोल रहा है कि हम जहाँ पर हामिद पढ़ता है वहाँ पर भी 2-3 लड़के हैं, बिल्कुल 3 कौड़ी के। 3 कौड़ी का मतलब उनको कुछ नहीं आता। ठीक है। रोज़ मार खाते हैं, वो जो अपने टीचर से रोज़ मार खाते हैं। और काम से जी चुराने वाले, और टीचर जो भी काम देता है उसको नहीं करते। सहसा ईदगाह नजर आया, नमाज ख़त्म हो गई है, लोग आपस में गले मिल रहे हैं। अभी बच्चे ईदगाह पहुंच चुके हैं और यहाँ पर आप देख भी सकते हो ये सभी लोग नमाज पढ़ रहे हैं और इसके बाद वो गले मिलेंगे। ठीक है, आपस में गले मिलेंगे। तब मिठाई और खिलौनों की दुकान पर धावा होता है। ग्रामीणों का यह दल इस विषय में बालकों से कम उत्साही नहीं है। ठीक है, ग्रामीण मीन्स होता है गांव वाले। जो विलेज में पीपल रहते हैं उनको ग्रामीण वाले बोलते हैं, गांव वाले लोग बोलते हैं। ठीक है, ये गांव वाले भी कम उत्साही नहीं है, मतलब उनको कम खुशी नहीं है, वो भी बहुत ज़्यादा हैप्पी फील कर रहे हैं। यह देखो हिंडोला, हिंडोला मीन्स होता है झूला। ठीक है, आप इसमें देख सकते हो ये हिंडोला है, झूला है जिसमें हम झूले झूलते हैं। 1 पैसे देकर चढ़ जाओ, कभी आसमान पर जाते हुए मालूम होंगे, कभी ज़मीन पर गिरते हुए। यह चरखी है, लकड़ी के हाथी घोड़े ऊंट छड़ों से लटके हुए हैं। ठीक है, 1 पैसे में कितने चक्कर लगा सकते हैं? इसके ऊपर बैठ के 25 चक्कर लगा सकते हैं। ठीक है, और यहाँ वहाँ पर क्या क्या है? हाथी से बने झूले हैं और ऊंट के झूले हैं, ऊंट के ऊपर बैठकर हम झूला झूल सकते हैं। 1 पैसा देकर बैठ जाओ और 25 चक्रों का मजा लो। इसमें बताया गया कि हम 1 पैसा देंगे और ये हमें इसके झूलों के ऊपर 25 चक्कर देंगे। ठीक है, महमूद और मोहसिन और नूरे और समी इन घोड़ों और ऊँटों पर बैठते हैं। जो हामिद के फ्रेंड्स हैं उनका क्या क्या नाम है? महमूद, मोहसिन, नूरे, समी। इन सभी घोड़ों और ऊँटों पर बैठते हैं। हामिद दूर खड़ा है और हामिद दूर से खड़ा होकर इन सभी को देख रहा है। 3 ही पैसे तो उसके पास हैं। हामिद क्यों दूर से खड़ा देख रहा है? क्योंकि उसके पास सिर्फ 3 ही पैसे हैं, केवल 3 ही पैसे हैं। अपने कोष का 1/3 जरा सा चक्कर खाने के लिए नहीं दे सकता। हामिद के जो फ्रेंड्स हैं उनके पास बहुत सारे पैसे हैं, लेकिन हामिद के पास 3 ही पैसे हैं, इसलिए वो बोल रहा है कि मैं थोड़े से झूला झूलने के लिए मैं अपने पैसे को वेस्ट नहीं कर सकता।
इसको बेटा हिंडोला बोलते हैं, इस झूले को हिंडोला बोलते हैं। और ये देखो हाथी, ऊंट, घोड़ा, ये भी झूले हैं, बच्चे इनके ऊपर बैठकर झूला झूलते हैं गोल गोल। ठीक है, ये देखो आप देख सकते हो यहाँ पर हामिद है जो दूर से खड़ा अपने फ्रेंड्स को देख रहा है, और जो इनके दोस्त हैं, जो इसके दोस्त हैं वो झूला झूल रहे हैं। हामिद के पास बहुत कम पैसे हैं, इसलिए वो झूला झूलने पर वेस्ट नहीं कर सकता। सब चरखियों से उतरते हैं, चरखियों में गोल गोल झूले, उसमें से उतरते हैं। अब खिलौने लेंगे। इधर दुकानों की कतार लगी हुई है, तरह तरह के खिलौने हैं। सिपाही, गुजरिया, राजा और वकील, बिश्ती और दोबिन और साधु। वाह, कौन कौन से खिलौने हैं बेटा वहाँ पर? मिट्टी के सिपाही बने हुए हैं, गुजरिया है, राजा बने हुए हैं, वकील हैं, बिश्ती है, दोबिन है, साधु है। वाह, कितने सुंदर खिलौने हैं, ये बहुत सुंदर सुंदर खिलौने बने हुए हैं। अब बोलना ही चाहते हैं। महमूद सिपाही लेता है खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला। जो महमूद है वो क्या लेता है, कौन सा खिलौना लेता है? सिपाही का खिलौना लेता है। सिपाही मीन्स पुलिस वाले का खिलौना लेता है, जिसने खाकी वर्दी, खाकी ड्रेस पहन रखी है और लाल पगड़ी पहन रखी है, कंधे पर बंदूक रखे हुए हैं, और उसने कंधे पर बंदूक रखी हुई है। मालूम होता है अभी कवायद किए चला आ रहा है। कवायद मीन्स होता है जो फौजी की या पुलिस की ट्रेनिंग होती है, उसको कवायद बोल देते हैं हम। ठीक है, परेड होती है, जो परेड करके चला आ रहा है। मोहसिन को बिश्ती पसंद आया। जो मोहसिन है हामिद का दोस्त, उसको क्या पसंद आया है? बिश्ती पसंद आया है। बिश्ती मीन्स होता है जो मशक से जो एक बैग होता है, ठीक है, उससे पानी ढोते हैं, उसको बिश्ती बोलते हैं। कमर झुकी है, ऊपर मशक रखे हुए हैं। मशक का मुंह एक हाथ से पकड़े हुए हैं। मशक मीन्स होता है बेटा थैला, ठीक है, बैग। बस मशक से पानी उड़ेलना ही चाहता है। नूरे को वकील से प्रेम है, और नूरे ने क्या खरीदा है? वकील खरीदा है। ठीक है, कैसी विद्वता है और उसके मुख पर काला चोगा, नीचे सफ़ेद अचकन, अचकन के सामने की जेब में गड़ी सुनहरी जंजीर, एक हाथ में कानून का पोथा लिए हुए हैं। ठीक है, जो वकील है उसने सफ़ेद अचकन पहन रखी है, काला चोगा पहन रखा है, मीन्स काला कोट पहन रखा है। ठीक है, उसकी जेब में घड़ी भी है। ऐसे ऐसे सभी बच्चों ने, हामिद के फ्रेंड्स ने, हामिद के दोस्तों ने अलग अलग खिलौने लिए हैं। मालूम होता है अभी अभी किसी अदालत से जिरह या बहस किए चले आ रहे हैं। वो बोल रहा है कि अभी अभी ऐसा लग रहा है कि जो वकील खिलौना है वो ऐसा लग रहा है जैसे अभी अभी अदालत से बहस किए चले आ रहे हैं। आप इस पिक्चर में देख सकते हो अलग अलग तरह के खिलौने पड़े हुए हैं। ठीक है, ये बिश्ती है, ये क्या है? बिश्ती। ये वकील है, इसने देखो काला कोट पहन रखा है। ठीक है, ये पुलिस वाला है जिसने रेड पगड़ी या रेड टोपी कैप पहन रखी है, और हाथ में इसके पास बंदूक है। ठीक है, ये अलग अलग खिलौने जो उनके फ्रेंड दोस्त लेते हैं, हामिद के फ्रेंड लेते हैं। ये देखो उसके फ्रेंड्स ने, एक ने बिश्ती ले लिया, एक ने पुलिस वाला ले लिया, एक ने कौन सा खिलौना ले लिया? वकील का खिलौना ले लिया। लेकिन हामिद ने कुछ नहीं लिया, क्योंकि हामिद के पास बहुत कम पैसे हैं, केवल 3 पैसे हैं हामिद के पास। और खिलौनों की क्या कीमत है? खिलौने कितने कितने के हैं? 2-2 पैसे के खिलौने हैं, और हामिद खिलौनों पर अपने पैसे वेस्ट नहीं कर सकता। हामिद को पता है कि ये खिलौने अगर नीचे गिर गए तो टूट जाएंगे। चलो आगे पढ़ते हैं। हामिद के पास कुल 3 पैसे हैं। इतने महंगे खिलौने वह कैसे ले? खिलौना कहीं हाथ से छूट पड़े तो चूर चूर हो जाए, जरा पानी पड़े तो सारा रंग धुल जाए। ऐसे खिलौने लेकर वह क्या करेगा? लेकिन ललचाई हुई आंखों से खिलौनों को देख रहा है और चाहता है कि जरा देर के लिए उन्हें अपने हाथों में
ले सकता। और वो हामिद के पास पैसे कम है, वह इन खिलौनों को नहीं खरीद सकता, लेकिन फिर भी वो बोलता है कि अगर ये खिलौने नीचे गिर गए तो चूर चूर हो जाएंगे, मीन्स टूट जाएंगे, ठीक है, और इनके ऊपर थोड़ा सा भी पानी पड़ेगा तो इनका रंग खराब हो जाएगा, रंग धुल जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, फिर वो अच्छे दिखाई नहीं देंगे। लेकिन जो हामिद है उसका भी दिल कर रहा है कि वह इन खिलौनों को अपने हाथ में लेकर देखे, ठीक है, उसका भी दिल कर रहा है कि वो इस खिलौने के साथ खेले, लेकिन उसके पास बहुत कम पैसे हैं, इसलिए वह इन खिलौनों को खरीद नहीं सकता। खिलौनों के बाद मिठाइयाँ आती है। किसी ने रेवड़ियाँ ली, किसी ने गुलाब जामुन और किसी ने सोहन हलवा। सभी मज़े से खा रहे हैं। और हामिद के जो फ्रेंड्स हैं, पहले उन्होंने झूला झूला, फिर बाद में उन्होंने क्या किया, अलग अलग तरह के खिलौने खरीदे। अब वो क्या कर रहे हैं, मिठाइयाँ खा रहे हैं, मिठाइयों की दुकान में चले जाते हैं और मिठाइयाँ खाते हैं। कोई रेवड़ियाँ खाता है, कोई गुलाब जामुन खाता है, ठीक है, कोई सोहन हलवा खाता है, सभी मज़े से खा रहे हैं। मिठाइयों के बाद कुछ दुकानें लोहे की चीज़ों की है, कुछ गिल्ट और कुछ नकली गहनों की। लड़कों के लिए यहाँ कोई आकर्षण नहीं था, मीन्स लड़कों के लिए कोई भी अच्छी चीज़ें नहीं है, क्योंकि लोहे की चीज़ें क्या करेंगे छोटे बच्चे लड़के। वे सब आगे बढ़ जाते हैं। हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है। कई चिमटे रखे हुए हैं। उसे ख्याल आया दादी के पास चिमटा नहीं है। तवे से रोटियां उतारती है तो हाथ जल जाते हैं। अगर वह चिमटा ले जाकर दादी को दे तो वह कितनी प्रसन्न होगी। इसमें हामिद बोल रहा है कि सभी बच्चे खिलौनों के बाद मिठाइयाँ खाने चले जाते हैं, सभी मिठाइयाँ खाने लग जाते हैं, और उसके बाद मिठाइयों के बाद कहाँ चले जाते हैं, लोहे की दुकानों पर चले जाते हैं, ठीक है, लोहे की दुकानें हैं वहाँ पर दूसरा कोई भी बच्चा हामिद का फ्रेंड नहीं रुकता, लेकिन हामिद रुक जाता है। हामिद को याद आता है कि जो उसकी दादी है जब वो खाना बनाती है तो उसके हाथ जल जाते हैं, क्योंकि उसके पास चिमटा नहीं है, क्योंकि उसके पास क्या नहीं है, चिमटा नहीं है। इन पिक्चर्स में आप देख सकते हो, ये देखो हामिद के सभी फ्रेंड्स मिठाइयाँ खा रहे हैं, ठीक है, गुलाब जामुन खा रहे हैं, लेकिन जो हामिद है वो एक तरफ खड़ा होकर उन्हें देख रहा है, क्योंकि मिठाइयाँ बहुत महंगी है, वो अपने पैसे मिठाइयाँ खाने में वेस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पास सिर्फ 3 पैसे हैं। आप इस पिक्चर में देख सकते हो, ये लोहे की चीज़ों का सामान है, ठीक है, लोहे की चीज़ें जो आयरन थिंग्स होती हैं, जो हम जैसे पेन हो गया, कढ़ाई होगी, ठीक है, अलग अलग तरह के। ये देखो ये चिमटा है, ये क्या है, चिमटा, जो हम चपाती बनाते हैं ना, चपाती को मीन्स इधर उधर करते हैं चिमटे के साथ, चपाती को उतारते हैं तवे से। ये देखो आप इस पिक्चर में देख सकते हो, ये चिमटा है। हामिद को क्या पता है कि हामिद जानता है कि मेरी दादी जी के पास चिमटा नहीं है। जब वो इस तवे से रोटी उतारती है तो उसके हाथ जल जाते हैं, इसलिए जो हामिद है वो क्या करता है, इस चिमटे को खरीद लेता है, 3 पैसे में इस चिमटे को खरीद लेता है। हामिद बोलता है कि अगर वह चिमटा ले जाकर दादी को दे तो वह कितनी प्रसन्न होगी, फिर उनकी उंगलियां कभी नहीं जलेगी, ठीक है, घर में एक काम की चीज़ हो जाएगी। खिलौनों से क्या फ़ायदा, खिलौना खरीदने से क्या फ़ायदा है। हामिद के साथी आगे बढ़ गए, जो उसके फ्रेंड्स थे वो आगे चले जाते हैं। सबील पर सब के सब शरबत पी रहे हैं, ठीक है, शबील मतलब होता है जहाँ मीठा पानी मिलता है, शरबत मिलता है वो पी रहे हैं। देखो सब कितनी लालची हैं, इतनी मिठाइयाँ ली, मुझे किसी ने एक भी न दी। जो हामिद है बोलता है कि सभी मेरे फ्रेंड्स बहुत ही लालची हैं, ग्रीडी हैं, किसी ने मुझे कुछ नहीं पूछा, किसी ने मुझे कुछ मिठाई नहीं दी। उस पर कहते हैं मेरे साथ खेलो,
मेरा यह काम करो। अब अगर किसी ने कोई काम करने को कहा तो पूछूंगा, खाए मिठाई आप मुंह सड़ेगा, फोड़े फुंसियाँ निकलेंगी, आपकी जबान चटोरी हो जाएगी। ठीक है, इसमें हामिद को गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है कि घर पे तो सभी मुझे बुलाते हैं, मेरे साथ खेलो मेरे साथ खेलो, मेरा ये काम कर दो, लेकिन अब मेरा कोई भी साथ नहीं दे रहा, मुझे कोई भी मिठाई नहीं दे रहा। और उसने दुकानदार से पूछा, यह चिमटा कितने का है। उसने जो चिमटा बेचने वाला था उससे क्या पूछा कि यह चिमटा कितने का है। दुकानदार ने उसकी ओर देखा और कोई आदमी साथ न देख कर कहा, यह तुम्हारे काम का नहीं है। जो ये दुकानदार था, हामिद ने इससे पूछा कि ये चिमटा कितने का है। हामिद ने बोला कि यह चिमटा तुम्हारे काम का नहीं है, तुम एक छोटे बच्चे हो, तुम इस चिमटे का क्या करोगे। हामिद बोला कि ये बिकाऊ है कि नहीं, बिकाऊ क्यों नहीं है, और क्यों लाद लाए हैं, और यहाँ क्यों लाद लाए हैं। हामिद पूछ रहा है कि ये बिकाऊ मीन्स होता है बेचना, ये आपको ये बेचना है या नहीं, यहाँ पर क्यों रखा है, अगर आपने इसको बेचना नहीं है तो बताते क्यों नहीं कि पैसे का है, 6 पैसे लगेंगे। जो दुकानदार है उसने क्या बोला कि इस चिमटे के 6 पैसे लगेंगे। हामिद का दिल बैठ गया, ठीक ठीक बताओ, ठीक ठीक 5 पैसे लगेंगे, लेना है तो ले लो, नहीं चलते बनो। दुकानदार ने बोला कि मैं बस ठीक ठीक, इसका क्या रेट है, क्या प्राइस है, 5 रुपये। अगर आप 5 पैसे, अगर आप 5 पैसे दोगे तो इसको ले जाओ, नहीं चलते बनो, यहाँ से चले जाओ। हामिद ने कलेजा मजबूत करके कहा, 3 पैसे लोगे। हामिद ने क्या कहा कि ये चिमटा मुझे 3 पैसे में दे दो। यह कहते हुए वह आगे बढ़ गया और दुकानदार की गुड़कियाँ न सुनी। क्यों बढ़ गया कि दुकानदार उसको डांटे ना, ठीक है, चिल्लाए ना उसके ऊपर। लेकिन दुकानदार ने उसे गुड़कियाँ नहीं दी, दुकानदार ने उसको डांटा नहीं, बुलाकर चिमटा दे दिया। और दुकानदार ने क्या किया, हामिद को अपनी तरफ बुलाया और उसको वो चिमटा दे दिया। हामिद ने उसे इस तरह कंधे पर रखा मानो बंदूक है और शान से अकड़ता हुआ संगियों के पास आया। संगियों मीन्स होता है अपने दोस्त के पास आया। जरा सुने सब के सब क्या आलोचनाएं करते हैं, और लोग सब के सब लोग क्या मतलब उसके बारे में बुरी बातें करते हैं, आलोचना करते हैं। मोहसिन ने हंसकर कहा, यह चिमटा क्यों लाए पगले, इससे क्या करोगे। ठीक है, हामिद ने जब चिमटा लिया तो उसके फ्रेंड क्या बोल रहे हैं कि तुम इस चिमटे को क्यों लेकर आए हो। उसके फ्रेंड मोहसिन ने हंसकर कहा, यह चिमटा क्यों लाए हो, इससे क्या करोगे, आप इससे क्या करोगे। हामिद ने चिमटे को ज़मीन पर पटकर कहा, जरा अपना बिस्ती ज़मीन पर गिरा दो, सारी पसलियाँ चूर चूर हो जाएंगी। वो सभी बच्चे आपस में एक दूसरे को बोलने लग जाते हैं कि मेरा खिलौना अच्छा है, उसका अच्छा नहीं है। ठीक है, हामिद ने क्या बोला कि इस जो आपका बिस्ती है, ठीक है, आपका खिलौना है, इसको नीचे फेंको जोर से, सारा चूर चूर हो जाएगा, सारा टूट जाएगा। क्योंकि हामिद का जो चिमटा है वो लोहे का है, उसको बार बार नीचे गिराने से वो टूटेगा नहीं। महमूद बोला, यह तो चिमटा कोई खिलौना है कि यह चिमटा कोई खिलौना नहीं है। हामिद, खिलौना क्यों नहीं है, अभी कंधे पर रखा बंदूक बन गई, हाथ में लिया तो फकीरों का चिमटा हो गया। चाहूँ तो इससे मंजीरे का काम ले सकता हूँ, एक चिमटा जमा दूँ तो लोगों के सारे खिलौनों की जान निकल जाए। तुम्हारे खिलौने कितने ही जोर लगाएं, मेरे चिमटे का बाल भी बांका नहीं कर सकते। मेरा बहादुर शेर है चिमटा। और हामिद बोलता है कि ये चिमटा मेरा बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, आप जो उसके फ्रेंड्स के खिलौने अगर वो नीचे गिराएंगे तो वो टूट जाएंगे, लेकिन हामिद का चिमटा है उसको नीचे गिराने से वो टूटेगा नहीं।
सम्मी ने खंजरी ली थी। प्रभावित होकर बोला, मेरी खंजरी से बदलोगे तो 2 आने की है। ठीक है, सम्मी बोलता है कि हम आपस में चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तुम मेरी खंजरी ले लो, मैं तुम्हारा चिमटा ले लूँगा। हामिद ने खंजरी की और उपेक्षा से देखा और मेरा चिमटा चाहे तो तुम्हारी खंजरी का पेट फाड़ डाले, बस एक चमड़े की झिल्ली लगा दी। डब डब बोलने लगी, जरा सा पानी लग जाए तो ख़त्म हो जाएगी। मेरा बहादुर चिमटा आग में, पानी में, आंधी में, तूफान में बराबर डट खड़ा रहेगा। हामिद बोलता है कि तुम्हारी खंजरी को मैं अगर मेरे चिमटे ने मारा तो इसका पेट फट जाएगा। ठीक है, इसलिए मैं इसको चेंज नहीं करूँगा, आपस में नहीं बदलूँगा। लेकिन मेरे अगर तूफ़ान आ जाए, तेज़ हवा आ जाए, ठीक है, पानी में भी यह डट कर अच्छे से खड़ा रहेगा, इसका बाल भी बांका नहीं होगा, यह खराब नहीं होगा। बाद में वो सभी दोस्त अपने अपने खिलौने लेकर अपने गांव की तरफ चल पड़ते हैं। चिमटे ने सभी को मोहित कर लिया, लेकिन अब पैसे किसके पास धरे हैं। फिर मेले से दूर निकल आए हैं और 9 कब के बज गए हैं। धूप तेज हो रही है, घर पहुंचने की जल्दी हो रही है। बाप से जिद भी करें तो चिमटा नहीं मिल सकता। हामिद है बड़ा चालाक, इसलिए बदमाश ने अपने पैसे बचा रखे थे। हामिद का चिमटा उसके सभी दोस्तों को अच्छा लगने लग जाता है और उसके दोस्त बोलते हैं कि इस चिमटे को खरीदने के लिए हम मेले में वापस नहीं जा सकते, क्योंकि वो मेले से बहुत दूर आ चुके हैं और उनके पास इतना टाइम नहीं है और धूप भी तेज होती जा रही है, इसलिए वो वापस इस मेले में नहीं जा सकते इस चिमटे को खरीदने के लिए। अब बालकों के 2 दल हो गए हैं, एक और मिट्टी है, दूसरी ओर लोहा। अगर कोई शेर आ जाए, मियाँ बिस्ती के छक्के छूट जाए, मियाँ सिपाही मिट्टी की बंदूक छोड़कर भागे, वकील साहब की नानी मर जाए, चोगे में मुंह छिपाकर जमीन पर लेट जाए, मगर यह चिमटा, यह बहादुरी, यह रुस्तमे हिंद लपक कर शेर की गर्दन पर सवार हो जाएगा और उसकी आंखें निकाल लेगा। इसमें बताया गया है कि इन सभी फ्रेंड्स के 2 ग्रुप हो जाते हैं, एक ग्रुप हामिद का होता है और दूसरा ग्रुप इन सभी दोस्तों का होता है। ये आपस में एक दूसरे की आलोचना करते हैं, ये बोलते हैं कि इसका खिलौना अच्छा नहीं है, मेरा खिलौना अच्छा है। ठीक है, मोहसिन ने एड़ी चोटी का जोर लगाकर कहा, अच्छा पानी तो नहीं भर सकता। मोहसिन क्या बोल रहा है कि हामिद तेरा चिमटा तो पानी नहीं भर सकता। हामिद ने चिमटे को सीधा खड़ा करके कहा, बिस्ती को एक डांट बताएगा तो दौड़ा हुआ पानी लाकर द्वार पर छिड़कने लगेगा। ठीक है, हामिद बोल रहा है कि जो मेरा चिमटा है वो उसका बिस्ती जो खिलौना है उसको एक बार डांट लगाएगा और वो भागा भागा पानी लेकर आ जाएगा। मोहसिन परास्त हो गया। परास्त मीन्स मोहसिन बातों से हार गया, पर महमूद ने कुमुक पहुंचाई, अगर बच्चू पकड़े जाए तो अदालत में बंधे बंधे फिरेंगे, तब वकील साहब के पैरों पड़ेंगे। ठीक है, तब आप वकील साहब के पैरों में पड़ोगे। इसमें मोहसिन ने क्या बोला, मोहसिन तो हार चुका था और महमूद क्या बोलने लगा कि महमूद के पास वकील है। ठीक है, अगर आप बिस्ती को मारोगे तो आपको अदालत में पकड़ लेंगे। ठीक है, और तब आप वकील साहब के पैरों में पड़ोगे और उसको वकील को बोलोगे कि मुझे यहाँ से बचा लो। हामिद इस प्रबल तर्क का जवाब न दे सका। उसने पूछा, हमें पकड़ने कौन आएगा?
नूरे ने अकड़ कर कहा, यह सिपाही बंदूक वाला। फिर हामिद बोलता है कि मुझे कौन पकड़ेगा, चिमटे को कौन पकड़ेगा। फिर नूर बोलता है कि मेरा जो सिपाही है, जो मेरा पुलिस वाला है, बंदूक वाला है, वो आपको पकड़ लेगा। हामिद ने मुंह चिढ़ा कर कहा, यह बेचारे हम बहादुर रुस्तमे हिंद को पकड़ेंगे। अच्छा लाओ, अभी जरा कुश्ती हो जाए। इसकी सूर देखकर दूर से भागेंगे, पकड़ेंगे क्या बेचारे। ठीक है, अगर आपस में ये लड़ते हैं तो मेरा चिमटा जीत जाएगा और आपका सिपाही बंदूक वाला हार जाएगा। मोहसिन को एक नई चोट सूझ गई, तुम्हारे चिमटे का मुंह रोज आग में जलेगा। और मोहसिन कहता है कि तुम्हारा चिमटा रोज आग में जलेगा। उसने समझा था कि हामिद लाजवाब हो जाएगा, लेकिन यह बात न हुई। हामिद ने तुरंत जवाब दिया, आग में बहादुर ही कूदते हैं जनाब। आग में कूदना वह काम नहीं है जो रुस्तमे हिंद ही कर सकते हैं। आग में कूदना कैसा काम है जो रुस्तमे हिंद ही कर सकता है। हामिद कहता है कि मेरा चिमटा बहुत ही बहादुर है और आग में वो ही कूद सकता है, जंप कर सकता है जो बहादुर हो, स्ट्रोंग हो। महमूद ने एक जोर लगाया, वकील साहब कुर्सी मेज पर बैठेंगे, तुम्हारा चिमटा तो बावर्ची खाने में ज़मीन पर पड़ा रहेगा। कि जो मेरा वकील है वो कहाँ पर बैठता है, कुर्सी पर बैठेगा, लेकिन जो तुम्हारा चिमटा है वो तो ज़मीन पर ही पड़ा रहेगा। किचन के अंदर, बावर्ची खाना मीन्स किचन के अंदर ज़मीन पर ही पड़ा रहेगा। इस तर्क ने समी और नूरे को भी सजीव कर दिया। कितने ठिकाने की बात कही है पट्टे ने। चिमटा बावर्ची खाने में पड़े रहने के सिवा और क्या कर सकता है। बावर्ची खाना मीन्स किचन। ठीक है, समी और नूरे क्या बोलते हैं कि जो हामिद का चिमटा है वो कहाँ पड़ा रहेगा, बावर्ची खाने या किचन में पड़ा रहेगा, और इसके अलावा और चिमटा क्या कर सकता है। हामिद को कोई फड़कता हुआ जवाब न सूझा तो उसने धांधली शुरू की, मेरा चिमटा बावर्ची खाने में नहीं रहेगा। वकील साहब कुर्सी पर बैठेंगे तो जाकर उन्हें ज़मीन पर पटक देगा और उनका कानून उनके पेट में डाल देगा। अभी इस पर हामिद बोलता है कि उसका चिमटा जो किचन में नहीं रहेगा, बावर्ची खाने में नहीं रहेगा, वो जो वकील कुर्सी पर बैठा है उसके पास जाकर उसे ज़मीन पर गिरा देगा, मीन्स अर्थ पर गिरा देगा और उसको मार देगा। कानून को पेट में डालने वाली बात छा गई, ऐसी छा गई कि तीनों सूरमा मुंह ताकते रह गए। हामिद ने मैदान मार लिया और उसका चिमटा रुस्तमे हिंद है। अब इसमें मोहसिन, महमूद, नूरे, समी किसी को भी आपत्ति नहीं हो सकती। आपत्ति मीन्स प्रॉब्लम, किसी बात को स्वीकार न करना। औरतों ने 3-3, 4-4 आने पैसे खर्च किए। औरों ने 3-3, 4-4 पैसे खर्च किए पर कोई काम की चीज़ न ले सके। हामिद ने 3 पैसे में रंग जमा लिया। सच ही तो है, खिलौनों का क्या भरोसा, टूट फूट जाएंगे। हामिद का चिमटा तो बना रहेगा बरसों। इसका मतलब है कि सभी को हामिद का चिमटा पसंद आने लग गया। और सभी बोलने लगे कि 3-3, 4-4 पैसे खर्च करके भी उन्होंने जो खिलौने लिए हैं वो किसी भी काम के नहीं हैं, लेकिन जो हामिद ने चिमटा लिया है वो बहुत ही काम का है। संधि की शर्तें तय होने लगी। मोहसिन ने कहा, जरा अपना चिमटा दो, हम भी देखें, तुम हमारा बिस्ती लेकर देखो। महमूद और नूरे ने भी अपने अपने खिलौने पेश किए। हामिद को इन शर्तों के मानने में कोई आपत्ति न थी। चिमटा बारी बारी से सबके हाथ में गया और उनके खिलौने बारी बारी से हामिद के हाथ में आए। कितने खूबसूरत खिलौने हैं। अब सभी फ्रेंड्स आपस में अपने खिलौनों को एक दूसरे को दिखाने लगे। सभी अपने अपने हाथ में पकड़कर एक दूसरे के खिलौने देखने लगे।
हामिद ने हारने वालों के आंसू पोंछे। मैं तुम्हें चिढ़ा रहा था, सच। यह चिमटा भला इन खिलौनों की क्या बराबरी करेगा। मालूम होता है अब बोले तब बोले। फिर हामिद बोलता है कि मैं तुम्हें चिढ़ा रहा था, मीन्स तुम्हें तंग कर रहा था। तुम्हारे खिलौने भी बहुत अच्छे हैं और मेरा चिमटा आपके खिलौनों की बराबरी नहीं कर सकता। मोहसिन, लेकिन इन खिलौनों के लिए कोई हमें दुआ तो न देगा। और इस पर मोहसिन कहता है कि जो हमने खिलौने खरीदे हैं वो तो टूट जाएंगे, ठीक है, इस पर हमें कोई भी दुआ नहीं देगा, कोई भी हमें अच्छा नहीं बोलेगा। महमूद, दुआ को लिए फिरते हो, उल्टे मार ना पड़े। अम्मा जरूर कहेगी कि मेले में यही मिट्टी के खिलौने मिले। और महमूद बोलता है कि हमें दुआ मिले ना मिले, लेकिन हमें अपनी अम्मा से, अपनी मदर से डांट जरूर पड़ेगी, क्योंकि हमने इन मिट्टी के खिलौनों को खरीदा है। हामिद को स्वीकार करना पड़ा कि खिलौनों को देखकर किसी की माँ इतनी खुश न होगी जितनी दादी चिमटे को देखकर होगी। फिर अब तो चिमटा रुस्तमे हिंद है और सभी खिलौनों का बादशाह। और हामिद को स्वीकार मीन्स होता है एक्सेप्ट करना। हामिद एक्सेप्ट कर लेता है कि मेरा खिलौना सबसे अच्छा है, मीन्स मेरा जो चिमटा है सभी खिलौनों से अच्छा है, और मेरे चिमटे को देखकर मेरी दादी बहुत खुश होगी, और खिलौनों को देखकर उनके दोस्त जो फ्रेंड्स हैं उनकी मदर्स हैप्पी फील नहीं करेगी, उनको डांटेगी। रास्ते में महमूद को भूख लगी। उसके बाप ने केले खाने के लिए दिए। महमूद ने केवल हामिद को साजी बनाया। उनके अन्य मित्र मुंह ताकते रह गए। यह उस चिमटे का प्रसाद था। और जो महमूद होता है वो उसके फादर, बाप मीन्स होता है फादर, उसके फादर ने उसको केले खाने के लिए दिए, ठीक है। और वो महमूद किसको देता है ये केले? हामिद के साथ शेयर करता है और किसी भी दूसरे फ्रेंड्स को नहीं देता। ये किसके कारण हुआ? बस चिमटे के कारण हुआ, क्योंकि हामिद का चिमटा सबको अच्छा लगने लग गया। 11 बजे सारे गांव में हलचल मच गई। मेले वाले आ गए, और जो गांव वाले सभी मेले में जाते हैं मेले से वापस आ जाते हैं। मोहसिन की छोटी बहन ने दौड़कर बिस्ती उसके हाथ से छीन लिया और मारे खुशी के जो उछली तो मियाँ बिस्ती नीचे आ रहे और परलोक सिधारे। इस पर भाई बहन में मारपीट हुई और दोनों खूब रोए। उनकी अम्मा यह शोर सुनकर बिगड़ी और दोनों को ऊपर से दो दो चांटे और लगाए। इस पिक्चर में आप देख सकते हो कि जो मोहसिन है उसके हाथ में बिस्ती है, और बिस्ती को देखकर उसकी बहन भागी चली आई और उस बिस्ती को उसके हाथ से छीन लिया, ठीक है। और फिर कूदने लगी। जैसे ही कूदने लगी उसके हाथ से ये खिलौना नीचे गिर जाता है और गिरकर यह टूट जाता है। और यह देखकर दोनों भाई बहन लड़ने लग जाते हैं, और उसकी मदर आती है। उसकी मदर आकर दोनों को चांटे मारती है। चांटे में स्लैप मारती है, एक एक दो दो स्लैप लगा देती है। मियाँ नूरे के वकील का अंत इससे ज़्यादा गोरमय हुआ। वकील ज़मीन पर या ताक पर तो नहीं बैठ सकता। दीवार में 2 खूंटियाँ गाड़ी गई, उन पर लकड़ी का एक पटरा रखा गया। पटरे पर कागज का कालीन बिछाया गया। वकील साहब राजा भोज की भांति सिंहासन पर विराजे। नूरे ने उन्हें पंखा जलना शुरू किया। मालूम नहीं पंखे की हवा से या पंखे की चोट से वकील साहब का चोला माटी में मिल गया। फिर बड़े जोर शोर से मातम हुआ और वकील साहब की अस्थि पूरे घर पर डाल दी गई। इसमें बताया गया है कि जो नूरे का वकील का खिलौना था उसका अंत इससे भी ज़्यादा बुरा होता है। क्या होता है कि वो अपने इस लॉयर को, इस खिलौने को ऊपर नहीं रखते, इसको दीवार पर टांग देते हैं। खूंटियाँ गाड़ कर दीवार पर टांग देते हैं। पर जैसे ही वो नूरे उसको हवा जलता है तो क्या होता है, पंखा जलता है तो पंखे की हवा से वो नीचे गिर जाता है और टूट जाता है। इस पिक्चर में आप देख सकते हो ये नूरे का वकील है, लॉयर है, जो नीचे गिरने के कारण टूट गया है। अब रहा महमूद का सिपाही। सिपाही मीन्स पुलिस वाला।
उसे चटपट गांव का पहरा देने का चार्ज मिल गया, लेकिन पुलिस का सिपाही पालकी पर चलेगा। एक टोकरी आई, उसमें कुछ लाल रंग के फटे पुराने चिथड़े बिछाए गए, जिसमें सिपाही साहब आराम से लेटे। नूरे ने यह टोकरी उठाई और अपने द्वार का चक्कर लगाने लगे। उनके दोनों छोटे भाई सिपाही की तरह सोने वाले जागते रहो, मीन्स जो सो रहे हैं वो जागते रहो, पुकारते चलते हैं। महमूद को ठोकर लग जाती है, टोकरी उसके हाथ से छूटकर गिर पड़ती है और मियाँ सिपाही अपनी बंदूक लिए जमीन पर आ जाते हैं और उसकी एक टांग में विकार आ जाता है। जैसे ही महमूद और उसका भाई अपने पुलिस वाले खिलौने को लेकर इधर उधर भागते हैं, ठीक है, उसके साथ खेलते हैं, तो उनके हाथ से यह खिलौना गिर जाता है और गिरने से उस पुलिस वाले खिलौने की एक टांग टूट जाती है। आप इस पिक्चर में देख सकते हो। महमूद को आज ज्ञात हुआ कि वह अच्छा डॉक्टर है। उसको ऐसा मरहम मिल गया कि जिससे वह टूटी टांग को आनन फानन में जोड़ सकता है। टांग जोड़ दी जाती है, लेकिन सिपाही को ज्यों ही खड़ा किया जाता है, टांग जवाब देती है। इसका मतलब है कि जो महमूद है दोबारा अपने खिलौने की टांग एक बार तो जोड़ देता है, पर लेकिन फिर दोबारा उसे खड़ा करता है तो फिर वह टूट जाती है। लेकिन सिपाही को ज्यों ही खड़ा किया जाता है, टांग जवाब दे देती है, शल्य क्रिया सफल हो जाती है और जो भी वो इलाज करता है, जो भी प्रोसेस करता है, वो उसका असफल हो जाता है, अनसक्सेसफुल हो जाता है। तब उसकी दूसरी टांग भी तोड़ दी जाती है। अब कम से कम एक जगह आराम से बैठ तो सकता है। अब मियाँ हामिद का हाल सुनिए। अमीना उसकी आवाज़ सुनते ही दौड़ी और उसे गोद में उठाकर प्यार करने लगी। सहसा उसके हाथ में चिमटा देखकर वह चौंकी। जो अमीना है, जो हमीद की दादी है, वो हमीद की आवाज़ सुनकर उसके पास दौड़ी चली जाती है और उसके हाथ में चिमटा देखकर चौंक जाती है और क्या बोलती है, यह चिमटा कहाँ था? मैंने मोल लिया है। कितने पैसे में? 3 पैसे दिए। और जो हमीदा की दादी है अमीना, वो पूछती है कि यह चिमटा कहाँ से लेकर आए हो आप? और हमीद बोलते हैं कि मैंने इसको ख़रीदा है। मोल लिया है मीन्स ख़रीदा है। और हमीदा की दादी बोलती है कि कितने पैसे में आपने ख़रीदा है इसको? तब हमीद बोलता है कि मैंने इसके लिए 3 पैसे दिए हैं। अमीना ने छाती पीट ली। यह कैसा बेसमझ लड़का है कि दोपहर हुआ, कुछ खाया न पिया, लाया क्या यह चिमटा? कि मेरा बेटा हामिद बहुत ही बेसमझ है, ठीक है, इसने कुछ मेले में खाया नहीं होगा, कुछ मिठाई नहीं खाई होगी, कुछ खिलौना नहीं लिया होगा, झूला नहीं होगा, ये चिमटा उठाकर ले आया। सारे मेले में तुझे और कोई चीज़ ना मिली जो यह लोहे का चिमटा उठा लाया। और उसकी दादी बोलती है कि तुम्हें मेले में और कुछ दिखाई नहीं दिया और कुछ खरीदने को नहीं मिला जो तुम इस चिमटे को लेकर आ गए। हामिद ने कहा, तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी, इसलिए मैंने इसे ले लिया। और हामिद बोलता है कि दादी माँ, जब आप चपाती बनाते थे तो तुम्हारी फिंगर्स हैं वो तवे के ऊपर जल जाती थी, इसलिए मैंने इसको ख़रीदा है ताकि आपकी फिंगर्स हैं, उंगलियां हैं, वो ना जले। बुढ़िया का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया। यहाँ पर क्रोध मीन्स होता है बेटा गुस्सा, तुरंत मीन्स एकदम अचानक, स्नेह मीन्स होता है प्यार में बदल गया। जो बुढ़िया गुस्से थी, पर लेकिन यह उसकी हामिद की बातें सुनकर वो प्यार में बदल गई। बच्चे में कितना त्याग, कितना सद्भाव और कितना विवेक है। और उसकी दादी बोलती कि मेरे बच्चे में बहुत ज़्यादा त्याग है, उसने कुछ नहीं खरीदा, ठीक है, और कितना विवेक और बहुत ही बुद्धिमान है। दूसरों को खिलौना लेते और मिठाई खाते देखकर इसका मन कितना ललचाया होगा। वहाँ भी इसे अपनी बुढ़िया दादी की याद बने रही। अमीना का मन गदगद हो गया।
ठीक है। और उसकी दादी सोचने लगी कि जब दूसरे इसके फ्रेंड हैं, जो हामिद के फ्रेंड्स हैं, जब वो मिठाइयाँ खा रहे होंगे, झूला झूल रहे होंगे, तो इसका भी बहुत ज़्यादा मन किया होगा, लेकिन फिर भी इसने अपनी दादी के बारे में सोचा और इसलिए अमीना का मन गदगद हो गया, मीन्स खुशी से भर गया, स्नेह से भर गया। वह रोने लगी, दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देती जाती थी और आंसू की बड़ी बड़ी बूंदें गिराती जाती थी और हामिद को इसके लिए दुआ देती थी। और उसकी आंखों हामिद की दादी अमीना की आंखों में से आंसू बहने लगे। और यह कहानी किसके द्वारा रचित है? मुंशी प्रेमचंद के द्वारा रचित है। आप इस पिक्चर में देख सकते हो, हामिद अपनी दादी के लिए चिमटा लेकर आता है और उसकी दादी चिमटे को देखकर बहुत खुश हो जाती है। ईदगाह पाठ में आए गए कठिन शब्द। ईदगाह, ईद के दिन नमाज पढ़ने की जगह। ईद के दिन जिस प्लेस पर हम नमाज पढ़ते हैं उस प्लेस को, उस जगह को ईदगाह बोलते हैं। सुई धागा, सुई मीन्स नीडल एंड धागा मीन्स थ्रेड। तैयारियां, प्रिपरेशंस। रोजा, फास्ट, उपवास। जब हम कुछ नहीं खाते उसको रोजा बोलते हैं। प्रसन्न, खुश, हैप्पी। इमारतें, बिल्डिंग्स। अदालत, कोर्ट। मदरसा, मुस्लिम स्कूल्स, जो मुस्लिम स्कूल्स होते हैं उसको मदरसा बोलते हैं। हिंडोला, झूला। वकील, लॉयर। मश्क, खाल का बना हुआ थैला, थैला मीन्स बैग। बिश्ती, मश्क से पानी ढोने वाला, जो पानी को इधर उधर लेकर जाता है मश्क के अंदर, थैले के अंदर। कवायद, परेड। गहने, ऑर्नामेंट्स, गहनों को हम ऑर्नामेंट्स बोल देते हैं। चिमटा, आप इस पिक्चर में देख सकते हो, ये चिमटा है जिसको इंग्लिश में टोंग्स भी बोल देते हैं। थैंक यू।